हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड लॉजिक वीडियो। आइए आज हम लोग एक और अपने ट्रेड के लॉजिक के बारे में जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमारे इस ट्रेड को और यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंटर ट्रेड्स को कैप्चर किया था। आइए बाकी के आगे के कैसे ट्रेड्स बने इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करके किया और नीचे आता गया। यहाँ पर कोई आइडियम पॉइंट नहीं था तो मार्केट फिर से नीचे आया और ये अपना लोएस्ट लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने इस वाले स्विंग को अपना आइडियम पॉइंट बना के ब्रेक किया और हमें तुरंत यहाँ पर लोअर लो मार्क किया। आइडियम के बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ऊपर की किसी पीओआई से मार्केट नीचे आना चाहता है। ठीक, तो हमने ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और इसके नीचे ये गैप है एफवीजी। तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके आगे की ओर एक्सटेंड किया। हम वेट करेंगे कि मार्केट कब यहाँ पर आए और नीचे जाने के लिए रिएक्ट करें। मार्केट यहाँ पर आया, ओके, हम तुरंत अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और मार्केट के नेचर को स्टडी करेंगे। ये मार्केट यहाँ पर आया, ओके, उस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया। मार्केट यहाँ पर भी पहले भी आया, उससे भी पहले मार्केट यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर था। ठीक, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया और अपने इस हाई को ब्रेक करके और ऊपर चला गया। ओके, अब हम फिर वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से अपने इस पॉइंट को लेकर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और मार्केट ने ऐसा ही किया। उसने यहाँ पर आकर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मैं आपको ध्यान से दिखा दूँ, ये पॉइंट पर उसने एमएसएस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है क्या ये विद डिस्प्लेसमेंट है? तो हम देखेंगे हाँ, यहाँ पर एक एफवीजी है, यहाँ पर एक एफवीजी है, एफवीजी कई सारे हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इस एमएसएस में है। तो हम फिर से वेट करेंगे कि मार्केट फिर से अपने पीओआई पर जाए और फिर से फॉल करे। लेकिन फिर हमारा वही कन्फ्यूज़न जो कि हम पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, मल्टीपल पीओआई बन चुका है। ओके, मल्टीपल पीओआई में एंट्री कैसे लेते हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब हमारे मल्टीपल पीओआईज बन जाए तो मैंने आपको बताया है कि आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब सारे मल्टीपल पीओआई आपस में कंज्यूम होकर के एक सिंगल पीओआई में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाते रहिए। हमने जैसे ही अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाया, ये एमएसएस के बाद देखिए क्या हुआ। यहाँ पर एक एफवीजी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक निकला और यहाँ पर एक एफवीजी निकली। आपने क्या देखा कि यहाँ पर एमएसएस करने के बाद ये भी एक एफवीजी बन रही है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर फिर डबल है। फिर अगर हम ऊपर बढ़ाएंगे फिर ज़्यादा टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने और टाइम फ्रेम बढ़ाया, देखिए कुछ भी नहीं बचा फिर, है ना, यानी हम 15 मिनट पर नहीं आ सकते, 5 मिनट पर ही हमको कुछ देखना पड़ेगा। ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक एफवीजी है। अभी भी यहाँ पर डबल हैं और बड़े, इससे बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम जा रहे हैं तो कोई भी नहीं बच रहा है। ओके, और इससे नीचे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो और ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हम क्या करें, ऐसे में हम क्या करें, अब हम लगाते हैं अपना फिबोनाची का टूल और एमएसएस करने वाले लेग में इसको हम एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची लगाया। अब हम 50% के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को ही मानेंगे, उसके नीचे के जितने भी होंगे हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था और ये वाला जो एफवीजी थी, ये हमने देखा है कि 50% लेवल के नीचे हैं, तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे और ऊपर वाले को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी हमारा एक हल हो गया। ये आपको एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट का हल मिल गया यहाँ पर। ठीक है, कि अगर हम टाइम फ्रेम बढ़ा रहे हैं फिर भी हमारे पास मल्टीपल पीओआईज बच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना फिबोनाची टूल लगाएंगे और 50% के ऊपर के ही ऑर्डर ब्लॉक्स को, एफवीजी को सही मानेंगे। तो हमने क्या किया, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा एफवीजी। जैसे ही एफवीजी पे मार्केट ने टैप किया, हमने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ली। ठीक, और ऊपर तक के स्विंग का एसएल लगा दिया और नीचे 1:3 का टारगेट लिया और नियर अबाउट 1:3 पर ही मार्केट आ गया है। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर सकते थे। ओके, या कोई अगर यहाँ पर भी वेट कर रहा होगा तो कहेगा कि यहाँ से मिस हो गया, रिवर्स हो गया मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने आपको बताया कि जब मार्केट 1:2 पर आ जाए, जब 1:2 दे दे
तो हम अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और अपना एसएल एंट्री से भी आगे लगा देंगे ताकि हम इस ट्रेड से रिस्क फ्री हो जाएं। ओके, तो ये आपको करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। आगे, अब ये हमारा टारगेट सक्सेस हो गया। अब फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टारगेट था, ये वाला जो ट्रेड था, इस समय जितने भी ट्रेड हुए हैं ये मैं कैप्चर नहीं किया हूँ क्योंकि इनकी आप टाइमिंग देखिए। ये कितने बजे टाइम बज रहा है? 1 बजे रात के 1 बजे ये टाइम, ये वाली कैंडल देखिए जहाँ से हमने ट्रेड लिया, ये रात के 1 बजे की कैंडल है। इतने बजे मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। ओके, आगे के ट्रेड देखते हैं, वो भी रात में ही हैं, तो वो तीनों मैंने छोड़ दिए हैं, इनको नहीं पकड़ा है। मैं बस लॉजिक उनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई रात में भी ट्रेड कर रहा होता, इस समय मार्केट को वॉच कर रहा होता, तो वो इन ट्रेड्स को कैसे कैप्चर कर सकता था। मैं बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ठीक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिएक्ट करने के बाद अब ऊपर गई। हमने देखा कि ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। तो क्या मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करेगी? हमने मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करके आगे की ओर बढ़ाया। अब मार्केट जैसे ही इस पे आया, हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और मार्केट के बिहेवियर को वॉच करेंगे। तो मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट पहले यहाँ पर आई, नीचे कोई एमएसएस पॉइंट नहीं है, फिर मार्केट ऊपर चली गई, हायर हाई बना दिया। अब हमारा एमएसएस पॉइंट कहाँ होगा जरा हमें बताइए। अब हमारा मार्केट एमएसएस पॉइंट कहाँ होना चाहिए? देखिए, हमारा पहले हमें वैलिड स्विंग मार्क करना है। ओके, वैलिड स्विंग क्या होता है? इस वाली रेड कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल का लो लिया और इसके ऊपर जाके क्लोज किया। जिस कैंडल का लो लिया गया है उसी कैंडल के ऊपर मार्केट ने जाके क्लोज किया। ये बन गया हमारा एक वैलिड स्विंग। ओके, फिर मार्केट ने और उसके ऊपर हाई बना दिया और मार्केट जब यहाँ पर आया तो इसने यहाँ पर एमएसएस किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब इसके नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक। तो हमने तो क्या देखा कि मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करा, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है? तो हाँ, ये एक एफवीजी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ पर आएंगे, जब मार्केट आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट यहाँ पर आया, जैसे ही एफवीजी पर आया हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, 1:3 का ट्रेड रखा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल ले लिया। ओके, तो ये हमारा एक जेन्युइन एसएल यहाँ पे लगा। अब मैं इसको हटा, ये ट्रेड सबको, आई होप आपको ये ट्रेड सबको समझ आया। यहाँ पर हमारा एक जेन्युइन एसएल हिट हुआ है। ओके, इसको हम कंसीडर करेंगे और मार्केट को आगे देखेंगे। चलिए इसको मैं क्लोज कर दूँ तो ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद मार्केट इसके भी ऊपर चला गया और हाई कर दिया, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया, जो पर्पल एरिया है, पीछे रेड एरिया है, इसके ऊपर मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है। यानी अभी ये मार्केट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, ये अभी फेल नहीं हुआ है। ओके, ये भी एक्टिव है। तो मार्केट ने इसके भी ऊपर जाके हाई बना दिया। हम देखेंगे कि अगर हमें फिर से मार्केट स्ट्रक्चर के बाद कोई ट्रेड मिलता है तो हम फिर से उसमें एंट्री करेंगे। ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एक और आपका एसएमसी का कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर दूर होगा। अभी मैंने एक और दूर किया, एक और के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर जब मार्केट आया तो हमारा एमएसएस पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पर। हमारी वैलिड स्विंग यहाँ पर बन रही है, मार्केट ने इसको ब्रीच किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। क्या मार्केट, अब हम अगला क्या देखेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है? आइए देखते हैं। जब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो कोई डिस्प्लेसमेंट बचा है? ध्यान से देखिए। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, और हमारा एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक। बहुत ध्यान से यहाँ से देखने वाली बात है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये थोड़ी सी यहाँ पर एफवीजी बची हुई है बस। ओके, तो हमारे यहाँ पर 3 पीओआई बने तो हैं। फिर हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि किस पीओआई को हम कंसीडर करें। चलिए भाई, हमारी ट्रिक, टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाएं। टाइम फ्रेम को जब हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, हमने टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाया तो हमारे पास सारी एफवीजी, मल्टीपल एफवीजी कंज्यूम हो गई और हमारा सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक बचा और एक ये एफवीजी बची। मार्केट जब यहाँ पर आया तो हमने सेल का ट्रेड लगाया,
स्विंग के ऊपर का एसएल लगाया और 1:3 के ट्रेड को कैप्चर किया। ये 1:4 है। ओके, हमारे यहाँ पर जो 1 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगा था उसके बदले में 4 पॉइंट के हमें ट्रेड मिल गए। यानी हमने ना सिर्फ उस एसएल को रिकवर किया और हमने अपना ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज किया, हम प्रॉफिट में क्लोज किए। ओके उसके बाद मार्केट फिर और ऊपर जा रहा है। हम और ऊपर देखेंगे कि मार्केट रिटर्न कहाँ से करता है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट इस ग्रीन लाइन तक गया है। ये ग्रीन लाइन यहाँ पर कहाँ पर आती है, लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि हाँ इस ग्रीन लाइन पे एक ऑर्डर ब्लॉक और ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और उसके नीचे का एक एफवीजी है। यानी मार्केट फिर से हमारे एक पीओआई पर आया है। चलिए फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मार्केट देखते हैं कि वहाँ पर कैसे बिहेव किया। ओके मार्केट यहाँ तक गया। इसका लेफ्ट साइड में मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ होगा आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जिनको भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में कुछ भी कंफ्यूजन रह गया वो इसमें दूर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये वाली रेड ग्रीन कैंडल और ये वाली रेड कैंडल, ध्यान से देखिए ये दोनों कैंडल इस बड़ी वाली रेड ग्रीन कैंडल के इनसाइड में है। यानी इन दोनों कैंडल्स को हम देखेंगे भी नहीं। ओके ये दोनों कैंडल हमारी इस वाली ग्रीन कैंडल के इनसाइड में, ठीक है। हाँ क्या हमारा वैलिड स्विंग बन पाया? देखिए इस वाली ग्रीन कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल का लो की लिक्विडिटी ली है, लेकिन क्या जिसकी लिक्विडिटी ली गई उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ? नहीं क्लोज हुआ। यानी हमारा वैलिड स्विंग यहाँ पर नहीं बना, और वैलिड स्विंग नहीं बना तो आईडीएम पॉइंट भी नहीं बनेगा। ओके यानी यहाँ पर हमारे कोई भी आईडीएम पॉइंट नहीं होंगे। आगे कहाँ है हमारा वैलिड स्विंग? ये वाली रेड कैंडल, इसने इस वाली रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और इसी जिसकी लिक्विडिटी ली है उसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज किया है। तो ये हमारा एक वैलिड स्विंग बना है। जब मार्केट इसके नीचे आएगा यहाँ पर तो हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे। यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। क्या ये फिर से हम देखेंगे कि क्या ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है? हाँ तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारी एफवीजी। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पे आए फिर हम नीचे का ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं और नीचे जाता रहा। यहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पॉइंट आता है और आपको एक और कन्फ्यूज़न का हल यहाँ पर मिलने वाला है। आइए देखते हैं। जब मार्केट यहाँ पर नहीं आया, आपने क्या देखा, आप इंतज़ार करते रहे, मार्केट नीचे जाते ही रहा। कब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पर शायद ना आए? ओके कब आपको लगेगा कि शायद अब मार्केट लौट कर यहाँ नहीं आएगा? जब कब होगा ऐसा? तब होगा जब मार्केट एक दूसरा स्विंग बना दे। एक ये स्विंग बना और ऊपर जाकर के मार्केट ने ये दूसरा स्विंग बनाया और पहले वाले स्विंग के नीचे जाकर के क्लोज कर दिया। तो अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मार्केट ने एक और स्विंग बना करके पहले वाले स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब आपको लगना चाहिए कि मार्केट हो सकता है कि अब दोबारा से फिर से ऊपर हमारे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तक ना आए। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, जो हमारा सेकेंड स्विंग बना है उसके ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड हमारा स्विंग बना है उसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पर ही ट्रेड लेंगे। बीच के किसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पर हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ये वाला हमारा स्विंग बना, ऐसे हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। तो हम सिर्फ लास्ट वाले पर ट्रेड लेंगे, इस वाले बीच के किसी भी पीओआई पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। और लास्ट वाले पर जब ट्रेड लेंगे तो हमारा जो एसएल होगा वो इसी ऑर्डर ब्लॉक के इसी स्विंग के ऊपर होगा। एक्सट्रीम का हम ऑर्डर ब्लॉक पीओआई लेंगे और स्विंग के ऊपर ही हम एसएल रखेंगे, क्योंकि एसएल अगर यहाँ पे रख देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके गलती से भी मार्केट आ गया तो आपके सारे प्रॉफिट को ले जाएगा ये,
तो हम लोग जो सेकेंड स्विंग बना है उसके ही हाई को एसएल रखेंगे और इसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक। और मार्केट यहाँ पर आता है और फिर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करता है, ओके। ये ऐसा ट्रेड हम कब लेंगे, जब मार्केट एक स्विंग बना करके दूसरी स्विंग बना दे और पहली वाली स्विंग के नीचे क्लोज कर दे। तब हमको क्या समझ में आना चाहिए कि सेकेंड स्विंग बन चुकी है, पहली स्विंग के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, अब मार्केट यहाँ तक वापस आने की मेहनत शायद नहीं करेगा। अब मार्केट जो सेकेंड स्विंग बनी है उसी के पीओआई को लेकर के नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा, ओके। तो ये भी आपका एक कन्फ्यूज़न पॉइंट दूर हुआ कि जब मल्टीपल स्विंग्स भी बन जाएं और हम पहले वाले का वेट नहीं करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वेट करते रहते तो हम ये वाला ट्रेड भी मिस कर देते। अब होगा क्या, हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, मार्केट यहाँ पर ऐसे कर दे, नीचे की ओर स्विंग बना दे और फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाए और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से लेके नीचे करें, ठीक। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इस स्विंग से नहीं लेंगे, तो आपके बहुत सारे ट्रेड मिस भी होंगे और ऐसा करने पे आपको एसएल बहुत छोटा मिलेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एसएल ले भी लेता है तो आपका एसएल बहुत कम होगा, लेकिन आपको जो मार्केट पकड़ने को मिलेंगे वो कई बार आपको चांसेस ऐसे मिलेंगे, ओके। और आपके ट्रेड भी बहुत कम मिस होंगे। अगर आपका एसएल यहाँ पे हो भी जाता तो भी कोई पॉइंट नहीं था, आप दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आता फिर आप इसको लेकर के अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाले ट्रेड का यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उसका रिकवर किया था, ठीक है। आई होप कि आपको हमारे इस वाले इन ट्रेड्स के सारे लॉजिक समझ में आए हों। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ट्रेड थे ये मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि ये सारे ट्रेड बिल्कुल रात में बने हैं, बीच रात में बने हैं और इतनी देर रात तक मैं जागता नहीं हूँ। यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना था, आइए उसको टाइमिंग मैं आपको बता दूँ। यहाँ वाला जो ट्रेड था वो भी देखिए, यहाँ पर बना था 22:33 पर, यानी 10:30 के आसपास, ओके। तो यहाँ पर भी मैंने इसको नहीं लिया था और ये वाला ट्रेड जो बना है ये तो पूरा 1 बजे के रात के 1 बजे के बाद 12:30 पौने 1 पे बचा है, ये भी मैंने नहीं लिया है। मैं बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कोई अगर मार्केट को देख रहा हो तो वो किस प्रकार से मार्केट के फुटप्रिंट को स्टडी करें। और यहाँ भी मैंने बताया कि जब मल्टीपल स्विंग्स बन जाएं, ओके, मल्टीपल पीओआई जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, एक डेडिकेटेड वीडियो है उसके ऊपर, यहाँ इस वीडियो में भी मैंने शॉर्ट में बता दिया। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्या बताया, जब मल्टीपल स्विंग्स बन जाएं तब हम पहले वाले स्विंग के पीओआई तक वेट नहीं करेंगे। अगर हमारे जो सेकंड और थर्ड स्विंग्स बन रहे हैं उनके पीओआई को भी हम लेकर के अपने टारगेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आज के वीडियो के बारे में आपको सब कुछ समझ आया हो। जो ना समझ आया हो, अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। जिनको ज़रूरत है ऐसे कॉन्सेप्ट को अच्छी भाषा में, आसान भाषा में समझने की, उन तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।